नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक के बारे में सामान्य मनुष्य ही नहीं, बहुत सारे जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष को सीख रहे हैं, वो भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ आई मैच करने के लिए, जिन कुंडलियों में कहीं मंगल दोष की स्थिति बन रही थी और कहीं नहीं बन रही थी। जिन लोगों ने वो कुंडलियाँ मुझे दी, उन लोगों ने कहा कि दूसरे जो पंडितों को, दूसरे जो ज्योतिषियों को हमने दिखाया है, तो उसमें उन्होंने इस कुंडली में मंगल दोष बताया है। तो मैंने विचार किया कि क्यों न आपके सामने इस टॉपिक को रखा जाए, ताकि आपको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी रहे। 1, 4, 7, 8, 12 ये भाव में जब मंगल होता है तो नॉर्मल सिद्धांत है यह कि जब प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में, चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में, सप्तम भाव यानी पत्नी भाव, 8वां भाव यानी मृत्यु भाव भी बोल सकते हैं, और 12वां भाव यानी व्यय स्थान, इनमें यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। लेकिन यह जो सिद्धांत है, यह बड़ा मोटा सिद्धांत है, इसके अंदर कुछ गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी कोई ज्योतिषी, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको यह कहते हैं कि बच्चे की कुंडली में मंगल है या मंगली दोष है, या कुछ लोग चूनड़ी मंगल बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मंगली दोष है, ये बड़ा ही सामान्य बताए जाने वाला एक विषय है। किंतु जो अच्छा ज्योतिषी होगा, जो जानकार होगा, वो इन चीज़ों को गूढ़ तरीके से भी देखेगा। अमूमन मैंने देखा है कि अच्छे ज्योतिषी, अच्छे विद्वानों के पास भी इसका सूत्र नहीं होता है, और 1, 4, 7, 8, 12 में वो मंगल को देखते ही मंगल का निर्णय कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारा ज्योतिष ये कहता है कि मांगलिक जो कुंडली है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि यह कुंडली मांगलिक है या नहीं है। अब अमूमन सामान्य एक आदमी जब कुंडली दिखाने जाता है तो सीधा सा कोई ज्योतिषी उसको कहता है कि जी बच्चे की कुंडली मांगलिक है। तो ऐसी स्थिति में हर एक आदमी घबरा जाता है कि ये मांगलिक दोष है, इसको कैसे दूर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ ही आती हैं। ऐसा नहीं है। मांगलिक कुंडली या मंगल का 1, 4, 7, 8, 12 में बैठने से मांगलिक कुंडली नहीं हो जाती है। इसमें घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुंडली के प्रत्येक बिंदु को देख करके मंगल दोष का निर्धारण हमें करना चाहिए। और एक बात और कहूँ आपसे, हर कुंडली यानी हर मांगलिक कुंडली भी हानिकारक नहीं होती है। अब आइए इसके गूढ़ रहस्यों के ऊपर बात करते हैं कि कुंडली में कब मंगल दोष नहीं होता है। हालांकि 1, 4, 7, 8, 12 में जब आप देखेंगे और मंगल बैठा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, और ये जो ज्योतिषी के जो विद्वान हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अध्याय हो सकता है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और पूरा देखें। इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार और भारतीय ज्योतिष में जो सूत्र बताए हुए हैं, उन सभी सूत्रों के बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले भारतीय ज्योतिष कहता है कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन यदि लड़के की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में से कहीं भी एक जगह मंगल बैठा हुआ है, किंतु दूसरे की कुंडली में यानी लड़की की कुंडली में यदि उसी स्थान में शनि हो, राहु हो या स्वयं मंगल हो, तो मंगल दोष नहीं होता है, वह समाप्त हो जाता है। इसका ज़रूर ध्यान रखें। जब आप कुंडली मैचिंग करें तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें। दूसरा टॉपिक है, यदि मंगल नीच राशि का हो, ध्यान रखिएगा, यदि मंगल नीच राशि का हो या शत्रु राशि में हो
या मंगल अस्त हो या वक्री हो, ऐसी अवस्था में भी जातक को मंगल दोष नहीं लगता है, तो घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कारण, केंद्र और त्रिकोण के स्थानों में यदि कोई शुभ ग्रह है, यानी 3 तृतीय स्थान, छठा स्थान और एकादश भाव, इन स्थानों में यदि कोई अशुभ ग्रह है, यानी मूल त्रिकोण जो हैं उनमें यदि कोई शुभ ग्रह है और 3, 6, 11 में यदि कोई अशुभ ग्रह है, तो भी मंगल दोष का समापन हो जाता है, मंगल दोष शांत हो जाता है। चौथा कारण बताता हूँ आपको, यदि सप्तमेश जो है 7वें भाव में ही उपस्थित हो, चाहे वो कोई भी हो, मंगल की ज़रूरी नहीं है, सप्तमेश आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रह यदि सप्तमेश हो करके वो सप्तम भाव में विराजमान है और यदि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं है, तो भी मंगल दोष का शमन हो जाता है, मंगल दोष उस जातक को नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। मेष राशि का मंगल यदि लग्न में हो, ध्यान से सुनिएगा, मेष राशि का मंगल यदि लग्न में हो, वृश्चिक राशि का मंगल यदि चौथे भाव में हो, मकर राशि का 7वें भाव में, कर्क राशि का 8वें भाव में और धनु राशि का 12वें भाव में मंगल हो, तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां अभी लॉकडाउन के समय में ऐसी आई जिनमें हर कुंडली में मंगल दोष करके सभी कुंडलियों में मुझे बताया गया, लेकिन जिन ब्राह्मणों ने देखा था, जिन ज्योतिषियों ने देखा था, उनको ये जानकारी नहीं थी कि मंगल कैसे समाप्त होता है, मंगल कैसे शांत होता है। यदि मांगलिक कोई वर है और मांगलिक ही कोई कन्या आ जाती है, तो भी मंगल का अनिष्टकारी प्रभाव नहीं होता है। एक कुंडली ऐसी आई थी जिसमें दोनों को ही न्यून मंगल था लेकिन फिर भी ज्योतिषाचार्य ने यह कहा कि मंगल दोष की शांति आपको करवानी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मंगल दोष की शांति करवानी चाहिए। सामान्य मनुष्य को इस स्थिति में डरना नहीं चाहिए, इसीलिए मेरा उद्देश्य है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता रहे कि ऐसी ऐसी स्थिति जब कुंडली में बनती है तो आप किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो। ब्राह्मण के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा, किसी कर्मकांडी के द्वारा, कोई भी हो, यदि आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है तो वह गलत है। यानी मांगलिक कुंडली का वर हो और मांगलिक कुंडली की कन्या हो, यदि न्यून मांगलिक दोनों हैं या सामान्य मांगलिक दोनों हैं या उच्च मांगलिक दोनों हैं, तो उसमें वह अनिष्टकारी प्रभाव मंगल का नहीं रहता है, ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि का मंगल यदि 7वें भाव में हो और कुंभ राशि का मंगल 8वें भाव में हो, तो भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल दोष नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मंगल दोष जो है वो प्रभावी नहीं होता है इस प्रकार के बहुत सारे अनेक योग हमारे ज्योतिष में ऐसे बताए गए हैं जिनके प्रभाव से मंगल का जो अशुभ प्रभाव है, आपको कुंडली जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मंगल दोष है, किंतु जब आप उसके अंदर उतरेंगे और गूढ़ रहस्य को जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह दोष जो है इस ग्रह की वजह से या ऐसी स्थिति की वजह से इसकी काट हो रही है, तो वह मंगल दोष का अशुभ प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाएगा और उसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वर वधू की कुंडली में यदि दोनों के बराबर का मांगलिक दोष बना हुआ है तो भी मंगल दोष का निर्णय आपको यही करना है कि उसका अशुभ प्रभाव जो है कुंडली पर वह समाप्त हो जाता है केवल सामान्य रूप से जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति देख करके वर और कन्या को मांगलिक हमें नहीं मान लेना चाहिए। इसके लिए चलित चक्र जो है वह बनाना चाहिए और पूर्णतया चलित चक्र में भी देख करके स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मंगल की स्थिति वहाँ भी क्या है। 1, 4, 7, 8, 12 में भाव में यदि मंगल की स्थिति पक्की हो तो पुरुष या स्त्री जातक मंगली माना जाएगा। और ये जितने भी प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, जितने भी योग मैंने बताए हैं, यदि ये योग नहीं बन रहे हैं उस कुंडली में, तभी मंगल जो है वो अनिष्टकारी प्रभाव देगा, अन्यथा मंगल अनिष्टकारी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देगा।
तो मित्रों, यह मेरा उद्देश्य था कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो, या कोई भी ज्योतिषी या कोई भी विद्वान इस तरह से आपके साथ छलावा करके मंगल शांति के नाम पर कुछ नहीं वसूल सके। उसका ध्यान रखने के लिए ये सामान्य जो जानकारियां हैं ये मैंने आपको दी हैं। और हो सकता है कोई भी ज्योतिषी अनजाने में भी आपको ऐसी स्थिति जब बता देते तो उससे संपर्क करके या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके उसको आपको दूर कर लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आपसे अच्छे जानकारी रखने वाले वीडियोस को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ। और आगे आने वाले समय में नक्षत्रवेद.com अभी नक्षत्रवेद का बहुत सारा वेब कार्य चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में आपको नक्षत्रवेद के बहुत सारे अच्छे विद्वानों के साथ संपर्क करने का आपको मौका मिलेगा नक्षत्रवेद के माध्यम से, और बहुत अच्छे विद्वानों से प्रेडिक्शन लेने का भी मौका आपको मिलेगा पूरे भारतवर्ष से। तो थोड़ा सा वेट करिए। नक्षत्रवेद.com को हम जल्द ही एक अच्छे स्टेज पर ला करके और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।